हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा जो न्यू चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। सो इट मीन्स कि हमें फूड को कैसे प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व मतलब बचाना कैसे है, उसको वेस्ट नहीं होने देना है। और जो उसकी स्पॉइलेज होता है, उसका जो वेस्ट होता है, जो हम फूड को वेस्ट करते हैं, वो हम कैसे बचा सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट दीज ऑल टॉपिक्स। सो लेट्स रीड इट। सो अन्नम Parabhraswarupam says our Indian philosophy. This means that our great saints regarded food as a form of God. जो हमारे जो पूर्व जो लोग थे, पहले के जो लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा फूड होता है वो एक फूड हमारा गॉड का फॉर्म है, भगवान का एक रूप है. However, many of us do not respect and follow this age-old saying. लेकिन हम इसे फॉलो नहीं करते और ना ही इस बात को मानते हैं. सो द रिजल्ट इज़ दैट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड इज़ बीइंग स्पॉइल्ड, वेस्टेड और डिस्कार्डेड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आवर फेलो बीइंग्स आर नॉट गेटिंग 2 square meals. It has been well said, don't waste food, share it with others. हमें सबको अच्छा अच्छा खाना मिला है, सबको हम खाते हैं, ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो फूड को एज अ फॉर्म ऑफ गॉड नहीं मानते और फूड को वेस्ट कर देते हैं. जैसे थोड़ा सा खाना उन्होंने वेस्ट कर दिया अपनी प्लेट में से, ठीक है, तो वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको उतना खाना भी नसीब में नहीं है. तो हमें जितना हमें खाना है उतना ही अपनी प्लेट में सर्व करके खाना चाहिए. सो स्पॉइलेज ऑफ फूड की क्या डेफिनेशन है? स्पॉइलेज ऑफ फूड का क्या मतलब है? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट पीपल ऑफन डू आफ्टर शॉपिंग फॉर ग्रॉसरीज? Here are a few common observations. Fruits and vegetables are usually placed in the lower shelves of refrigerator when they have to be used after a few days. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं, हम उसको लोअर वाली शेल्फ में रखते हैं अपने रेफ्रिजरेटर्स में, when they have to be used after a few days. मिल्क इज़ बॉयल्ड बिफोर स्टोरिंग. तो मिल्क को हम पहले स्टोर करने से पहले उसे बॉयल करते हैं. Also, bottles, packets containing milk are stored in refrigerator whenever possible. Biscuits, chips, pulses, uncooked rice and so on are stored in jars, boxes that are at room temperature. तो कभी हम बिस्किट्स, चिप्स वगैरह लाते हैं तो अगर वो थोड़े बच जाते हैं तो हम उसको एज इट इज़ किसी टाइट जार कंटेनर में रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो. टर्मरिक पाउडर और सर्टेन प्रॉपरली पैक्ड इंसेक्ट रेपेलेंट टैबलेट्स आर प्लेस्ड इन पल्सेस एंड राइस सो दैट इंसेक्ट्स डू नॉट स्पॉयल देम. तो जो टर्मरिक पाउडर, जो हल्दी पाउडर होता है या कोई भी पाउडर या इंसेक्ट रेपेलेंट टैबलेट्स जो होती हैं, ठीक है, हम उनको पल्सेस के अंदर रखते हैं, राइस के अंदर रखते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो उसको स्पॉयल ना करें, ख़राब ना करें. Raw chicken, fish and other non-vegetarian items are cooked immediately or kept frozen till they are required. जो भी चीज़ें हम खाते हैं जो कुकड हैं उसको हम, अगर वो बचे हैं, ठीक है, दे रिमेन, तो अगर फिर उसको हम कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में रख देते हैं और उसको फ्रोज़न रख कर देते हैं जब तक हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती. So onions and potatoes are stored in the kitchen in trays or shelves at room temperature. जो onions और potatoes होते हैं वो हम किचन के अंदर ट्रेस के अंदर रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं. Sugar and salt are placed in containers and stored at room temperature in the kitchen. Curd is prepared at room temperature, but as soon as it sets, it is placed in the refrigerator of used as soon as possible. तो हम जब कर्ड को जमाते हैं, दही जमाते हैं, सुना होगा आपने दही जमाना, तो दही को जब जमाते हैं रूम टेम्परेचर पे जमाते हैं और जब वो जम जाती है, सेट हो जाती है, फॉर्म हो जाती है कर्ड की फॉर्म में, मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, ठीक है, तो जो कर्ड बन जाती हो, फॉर्म हो जाती है, उसको हम बाद में कहाँ रख देते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ठीक है, सेटिंग होने के लिए प्रॉपरली. Such activities are carried out in order to preserve the food so that
इट डज़ नॉट गेट स्पॉइल्ड। तो ये सब एक्टिविटीज़ हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा खाना है वो स्पॉइल ना हो, ख़राब ना हो। इफ़ सम ऑफ द अबव मेंशन्ड आइटम्स लाइक मिल्क, फिश, कर्ड, एग्स एंड फ्रूट्स आर लेफ्ट ऑन द किचन शेल्फ फॉर अ फ्यू डेज़, अगर कोई भी चीज़ हमारी किचन शेल्फ जो है उस पर रह गई, पड़ी रह गई, तो वो ख़राब हो जाएगी। देयर अपीयरेंस, स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, उनकी जो अपीयरेंस है, टेस्ट है और जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। Curd becomes sour and milk curdles. Fruit gets covered with a whitish or orangish powdery substance. Some also start emitting foul smell. All these signs indicate that these food items are no longer fit for eating and are spoiled. तो अगर उनकी स्मेल, अपीयरेंस और टेस्ट चेंज हो जाता है किसी भी फूड आइटम का, तो हमें ये पता चल जाता है कि वो फूड आइटम जो है वो स्पॉइल हो गया है, ख़राब हो गया है। Causes of spoilage of food, अब इसके कारण क्या हैं? We just noted that if food is not stored properly, अगर हम फूड को स्टोर नहीं करेंगे प्रॉपरली, it gets spoiled। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि फूड प्रॉपरली स्टोर नहीं हुआ, इसी वजह से वो स्पॉइल हो गया। सो बिफोर फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, लेट अस डू एन एक्टिविटी। Let us grow bread molds. Take a piece of bread and divide it into 3 parts. Provide the conditions and mentioned below to the 3 parts of bread for 6 to 7 days. Record your observations. तो ब्रेड पीस हमने 3 ब्रेड पीसेस लिए और कंडीशंस देखी और उसके ऑब्जर्वेशंस हमने लिखने हैं। सो ब्रेड पीस 1 के साथ क्या करेंगे? ड्राई द पीस ऑफ ब्रेड इन सन एंड लीव इट ऑन द किचन शेल्फ वार्म एंड डार्क प्लेस फॉर 6 to 7 days। तो आपको इसके एक्टिविटी करनी है, आपको यहाँ पे देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि वो क्या उसका कलर में, उसकी अपीयरेंस में, उसके टेस्ट में कुछ चेंज हुआ है, स्मेल में। तो यू हैव टू राइट दिस। आगे आपको ब्रेड सेकंड पीस के साथ क्या करना है? उस ब्रेड को रेफ्रिजरेटर में रख देना है 6 से 7 दिन के लिए। फिर आपको नोटिस करना है कि उस ब्रेड की अपीयरेंस, टेस्ट और स्मेल में क्या चेंजेस हुए हैं। देन राइट हियर अबाउट दैट ब्रेड पीस नंबर 2। Next we have bread piece number 3. Put the piece of bread in a box and sprinkle some water so that it remains moist. आपको एक ब्रेड का पीस लेना है, ठीक है, उसको बॉक्स के अंदर रख दिया और उसके ऊपर सम वाटर स्प्रिंकल कर दिया ताकि वो मॉइस्ट रहे। लीव इट इन अ कवर्ड बॉक्स फॉर 6 to 7 days। तो उसको बाद में कवर्ड कर दिया, बॉक्स के अंदर रख दिया और 6 से 7 दिन के लिए रख दिया। फिर आपको नोटिस करना है कि उस ब्रेड के पीस के साथ क्या हुआ है, अपीयरेंस चेंज हुई है, टेस्ट चेंज हुआ है, स्मेल चेंज हुई है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपको बताना है विच पीस ऑफ ब्रेड हैज़ सम कॉटनी ग्रोथ ऑन इट विच बिकम्स रेड, ब्राउन और ब्लैक आफ्टर फ्यू डेज। These changes takes place because bread molds start growing on the bread. These molds are a type of fungus. Observe this fungi with a magnifying glass. तो आपको देखना है कि ऐसा आपको दिखेगा, एक कॉटनी सा वाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। सो ये ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, जो ब्रेड मोल्ड हो जाता है, फंगस उस पर डेवलप हो जाती है, जिसको नॉर्मल भाषा में फंजाई बोलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कॉजेज दैट लीड टू स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो हमें इसके कॉजेज देखने हैं। सबसे पहले तो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द मेन कॉजेज फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो जो बैक्टीरिया और फंजाई दो तरह के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉज करते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड को। These organisms tend to grow fast in the presence of moisture and warmth। तो ये सबसे ज़्यादा कब ग्रो करते हैं? जब इन्हें मॉइस्चर मिलता है, वार्मथ मिलती है। इन द एक्टिविटी गिवन अबव यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर वर 2 important फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ द मोल्स ऑर्गेनिजम्स। तो हमने ऊपर एक्टिविटी में भी पढ़ा था कि 2 चीज़ें थी जो इसको ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें थी? मॉइस्चर और टेम्परेचर। So thus for preventing food from getting spoiled, we need to remove moisture from food, that is to dry it। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? मॉइस्चर को रिमूव करना होगा, उसे सुखाना होगा, ड्राई करना होगा,
कीप द फूड एट लो टेम्परेचर, फिर उस फूड को लो टेम्परेचर पे रखना होगा, मीन्स इन द रेफ्रिजरेटर, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया. नेक्स्ट है एंजाइम्स. एंजाइम्स आर केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो एंजाइम्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. दे आर यूजफुल बिकॉज दे कॉज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ये फ्रूट्स में प्रेजेंट हैं तो इट मीन्स दे हेल्प द फ्रूट टू गेट राइपेंड. सो मोस्ट रो फ्रूट्स आर ग्रीन इन कलर एंड सोर. जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और सोर और बिटर टेस्ट करते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो वो अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं और मीठे भी हो जाते हैं. दे बिकम स्वीट इन टेस्ट. सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. तो ये एक्शन जो होता है एंजाइम्स का, उसकी वजह से वो अपनी टेस्ट को चेंज करते हैं. एंजाइम्स आर दस क्वाइट यूजफुल. However, they also speed up the chemical changes that result in loss of flavor, color and appearance. तो ये जो होते हैं ये स्पीड अप कर देते हैं उस केमिकल प्रोसेस को, जिससे वो अपना फ्लेवर लूज़ करता है, कलर लूज़ करता है और अपीयरेंस लूज़ करता है. एंड दे कैन दस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्पॉइलिंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स. तो ये एक ऐसा कॉज भी है जिससे फूड प्रोडक्ट्स अपनी स्पॉइलेज करते हैं. अपने स्पॉइल जो फूड होता है वो स्पॉइल हो सकता है या हो जाता है. सो नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्ट, worm and rats. तो these animals usually make their home in places that are moist and dark and where food items are available. तो ये जो तीन हमारे पास एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपना घर जो है ये भी वहीं पे बनाते हैं जहाँ पे एरिया मॉइस्ट हो, डार्क हो और जहाँ पे फूड इजीली अवेलेबल हो. सो इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कबर्ड्स, शेल्व्स एंड कंटेनर्स क्लीन एंड ड्राई. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सारी जगह जहाँ पे भी फूड हम रखते हैं वो जगह क्लीन हो, साफ़ हो और ड्राई हो, मीन्स सूखी हो. ठीक है, गीली नहीं होनी चाहिए. अगर गीली होगी तो मॉइस्चर आ जाएगा और मॉइस्चर जहाँ होगा वहाँ पे इंसेक्ट्स, वर्म्स आ सकते हैं. दे विल ग्रो ऑटोमेटिकली. सो दे विल प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग अ होम एट प्लेसेस वेयर आर फूड आइटम्स आर केप्ट. तो ये सब हम इससे पता चलता है कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं. सो नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड. तो हम कैसे स्पॉइलेज ऑफ फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं. सो ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, शेयर एंड subscribe to my channel for more such videos. Thank you.